जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं युवा डिफेंस क्लासेज डेली की तरह आज भी 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जीके। तो आप ऐसे ही हमारे युवा डिफेंस क्लासेज में शानदार बने रहिए 2026 में इंडियन आर्मी वर्दी पाने के लिए। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है दंतिदुर्ग, चंद्रगुप्त मौर्य, श्रीगुप्त, बिंबिसार। तो आप आंसर कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। बहुत से बच्चे गलत और एक दो बच्चे हैं जो सही आंसर दे रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दंती दुर्ग। आंसर दंती दुर्ग हो जाएगा और ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? टेलीफोन क्वेश्चन कर रहा है टेलीफोन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन कर रहा है टेलीफोन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जे.एल. बर्ड, ग्राहम बेल, मार्कोनी, एडिसन। तो आपका आंसर क्या होगा? ये आप हम साइंस पढ़ते होंगे, ये साइंस का क्वेश्चन है, जीके में आ गया है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका आंसर होगा ग्राहम बेल। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन तीसरा कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है दुबई, ज्यूरिख, लंदन, दिल्ली, जिसको दिल्ली बोलते हैं। आपका आंसर है फीफा का मुख्यालय कहां स्थित है? दुबई, ज्यूरिख, लंदन, दिल्ली। तो ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ज्यूरिख। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कह रहा है विनेश फोगाट निम्न में से किस खेल से जुड़ी हुई है? तो यदि आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़िए कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विनेश फोगाट, जितने भी नाम के आगे आपके लगे आएंगे फोगाट, तो वो क्या करेंगे? आप कमेंट कीजिए, फिर आपको नहीं आता तो हम बताएंगे आंसर, हम तो बने ही आंसर बताने के लिए। तो ऑप्शन आपका है क्रिकेट, कुश्ती, हॉकी, बैडमिंटन। तो आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? कुश्ती। जितने भी नाम के आगे, जैसे मान लीजिए बबीता फोगाट का संबंध किससे है? बबीता फोगाट किस खेल से जुड़ी हुई है? तभी हमने आपको बताया कि यदि नाम के मतलब नाम के आगे आपके फोगाट लग रहा है तो उनका संबंध किससे हो जाएगा? कुश्ती से। तो पूछ रहा है बबीता फोगाट का संबंध या बबीता फोगाट किस खेल से जुड़ी हुई है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा कुश्ती। दोस्तों आप आंसर यदि आपको आ रहा है तभी आंसर दीजिए, नहीं आ रहा तो आप सीधे क्वेश्चन कॉपी में नोट करिए, आंसर लिखिए।
क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। अब आपका फार्म फरवरी से पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास एक ही महीना का टाइम बचेगा। तो अब मैं ये नहीं सोचता कि आप इस साल अगले साल करते चले जाओ, नहीं, 2026 में आपको वर्दी लेना है, तो आप युवा डिफेंस क्लासेस से जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया पत्रिका का क्या नाम था? क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया पत्रिका का क्या नाम है? ऑप्शन है यंग इंडिया, स्वतंत्र केसरी, इंडिया मिस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। ऑप्शन फर्स्ट, यंग इंडिया। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है बांग्लादेश की राजधानी कहां है? पूछ रहा है कि बांग्लादेश की राजधानी कहां पे है। ऑप्शन फर्स्ट काठमांडू, ढाका, इस्लामाबाद, काबुल। तो आप देख रहे हैं राजधानियां जितने केंद्र शासित और राजधानी जितने भी हैं, आप उनको, ये कोई नई बात नहीं है, ये आगम आप पढ़ते आ रहे हैं, तो आप 6 से ही आप ये रटते चले आ रहे हैं, तो आप इनको फिर से एक बार रिपीट करिए, क्योंकि आपको डाउट ना हो एग्जाम में बैठने से पहले। तो आप एग्जाम में बैठिए, एकदम क्वेश्चन को थर्ड से अलग कर दीजिए कि हमें ये क्वेश्चन मेरा नहीं गलत जाना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश की राजधानी कहां है? तो बांग्लादेश की राजधानी कहां है? ढाका। यदि आपसे पूछ ले काठमांडू, काठमांडू कहां के है? नेपाल। क्वेश्चन 7 कर रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस का मनाया जाता है। ऑप्शन है 20 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो आप ये कॉपी में नोट कीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। कॉपी में नोट करने के बाद आप कमेंट कीजिए कि आपका आंसर क्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 8 कर रहा है मेटूर बांध किस राज्य में है? पूछ रहा है मेटूर बांध किस राज्य में है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो आप देख रहे हैं झरना, नदी, झील, बांध, जितने भी परियोजनाएं हैं सब आप कॉपी में लिखते चले जाइए एक तरफ से। और अभी कॉपी में लिख रहे तो आप 7:30 पे टेस्ट देना ना भूलें। आप क्वेश्चन लिखिए, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ जाए, या हो सकता है आपके यही क्वेश्चन 2026 में आ जाए। 2026 में आप अगर पेपर देने जाएंगे अप्रैल में, तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में सीधे उठ के आ जाए। तो आप क्या करेंगे? डाउट हो जाएंगे ना कि हमें सर तो हमारे कराए थे लेकिन हमें डाउट है। तो ऐसा नहीं करना है, आप सीधे क्वेश्चन लिखिए, उसको एक बार नहीं 4 बार रिपीट कीजिए, एकदम रट जाइए। तो ये कह रहा है मेटूर बांध किस राज्य में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। क्वेश्चन 9 कह रहा है जापान की मुद्रा है। जापान की कौन सी मुद्रा है? ऑप्शन है डॉलर, येन, टका, रुपया। तो पहले आप ये बताओ कि रुपया है कहां का?
रुपया, रुपया जो है वो कहाँ का है? मुद्रा रुपया कहाँ की है? तो आपके भारत, नेपाल, पाक। भारत, नेपाल, पाक। यदि आपसे डॉलर पूछ ले तो ये अमेरिका, अमेरिका। और जापान का आपसे पूछ ही रहा है कि जापान की कहां पे है, तो आप जापान का बताइए। आपका क्या हो जाएगा? एन। क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड, एन। आंसर क्या होगा दोस्तों? एन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10वां कह रहा है मैक मोहन, एक मिनट, क्वेश्चन आपका कह रहा है मैक मोहन रेखा किस देश के बीच है? आपसे पूछ रहा है जो हमारी रेखाएं हैं वो किस देश के बीच है? पहला ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है भारत चीन, तीसरा ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, और चौथा ऑप्शन है भारत नेपाल। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कहां से आपका आ रहा है, किस लेवल पे आ रहा है, किस जगह से क्वेश्चन उठा रहा है। तो आप क्वेश्चन को आंखों से मत निकालिए, आप क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए और पूरी तरह से एकदम रट जाइए कि आपका क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मैक मोहन रेखा किस देश के बीच है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा भारत। बताइए आंसर, भारत चीन। यदि आपसे पूछ ले ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं। भारत पाकिस्तान में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ। क्वेश्चन कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। क्वेश्चन कर रहा है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन है अमरकंटक, अमरकंटक पहाड़ी, यमुनोत्री, गंगोत्री, बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए और कमेंट कीजिए आपका आंसर क्या होगा। ये कमेंट कीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। क्या आंसर होगा दोस्तों? आपका क्वेश्चन कह रहा है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बोखरचू ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम किस भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक में पदक मिला था? ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, आप लैंग्वेज समझिए लैंग्वेज का क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को ओलंपिक पदक मिला था? ओलंपिक पदक मिला था। पहला ऑप्शन है पीवी सिंधु, खासबा दादा साहेब जाधव। अब आप कंफ्यूजन हो गए होंगे, इनका शॉर्ट नाम है केडी जाधव। शॉर्ट नाम केडी जाधव। तो आप कंफ्यूजन मत होइए, आप लिखिए। और तीसरा ऑप्शन है कपिल देव, चौथा ऑप्शन है
नॉर्मन पिजार्ड। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, खासबा दादा साहेब जाधव। और इनको शॉर्ट नाम है क्या? केडी जाधव। इनका शॉर्ट नाम क्या है? केडी जाधव। तो आपका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कर रहा है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन है कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, केरल। तो ये आपका क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और 2026 में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ये मैं बोल रहा हूं, आपको देखने को 2026 में क्वेश्चन मिलेगा। तो आप आंसर बताइए क्या होगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 आपका आंसर होगा तमिलनाडु। दोस्तों ये 3 बार क्वेश्चन कराया गया, गलती नहीं करना है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। अभी आप सोच रहे होंगे मेरा फार्म तो पढ़ नहीं रहा है, अभी ऐसे ऐसे मोटे मोटे नजरों से निकालते रहेंगे क्वेश्चन। दोस्त ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ये निकल जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप कॉपी बनाइए, नोट कीजिए, एक बार नहीं 4 बार उसको रटिए, क्योंकि पेपर में बैठने से पहले आप उसको एकदम रप्पा रप्पा काट दीजिए, आपको बाहर से कहीं नहीं आएगा ये। इसीलिए आपको 30 क्वेश्चन युवा डिफेंस क्लासेस लेके आया है। यदि आपका दोस्त, भाई, सिस्टर कोई भी आर्मी, जीडी, टेडमैन, डब्ल्यूएमपी का तैयारी करना चाहता है तो उसको युवा डिफेंस क्लासेस से जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन 14 कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वैसाखी त्योहार, वैसाखी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मतलब जो आपके हिंदू कैलेंडर है, हिंदू, उसमें होता है ना जेठ, आषाढ़, भादव, सावन, कुआर, कार्तिक, तो उसमें एक महीना आता है वैशाख। तो वही पूछ रहा है वैसाखी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है पंजाब, असम, बिहार, हरियाणा। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पंजाब। ये त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है ये आपके सैन्य अभ्यास, जितने सैन्य अभ्यास हुए अभी तक वो आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन हमारा है हरिमाऊ, हरिमाऊ सैन्य अभ्यास किसके साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? अब ऑप्शन है रूस, मलेशिया, चीन, भारत। तो आप, क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है, तो आप क्वेश्चन भी लिखिए और आंसर बताइए। या जिन छात्रों को नहीं आ रहा है वो कमेंट करें, बाकी हम आंसर करा ही रहे हैं आपके सामने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हरिमाऊ। क्या यहां पे हरिमाऊ सैन्य अभ्यास किसके साथ हुआ? तो हरिमाऊ, हरिमाऊ, हरिमाऊ का आंसर क्या हो जाएगा? हरिमाऊ ऑप्शन सेकंड मलेशिया। आप ऐसे याद करिए हरिमाऊ, हरिमाऊ, यहां आ रहा है ना म, तो फिर यहां पे क्या है? मलेशिया, यहां पे फर्स्ट में म है, क्या हो जाएगा? हरिमाऊ मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन 16 कह रहा है शेख सलीम, क्या कह रहा है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन बहुत घुमा के आता है। जैसे आप अभी आर्मी का पेपर देने जाएंगे ना तो वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के आएगा, ये नहीं आएगा कि सीधे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां, ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा जैसे सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन कहेगा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है, या स्थान आपसे पूछ लेगा। तो आपका ऑप्शन है अजमेर में, फतेहपुर सिकरी, पुरी में, मुदेरे। तो आप आंसर बताइए। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
2025 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसका आंसर बताइए, हम आंसर आपका देख रहे हैं कमेंट में। तो आपका क्या होगा आंसर? आपका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। दोस्त ऐसी गलती नहीं करनी है बार बार जो आप करते चले आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन, मैं बार बार यही बोलता हूं, क्वेश्चन निकालिए और तुरंत कॉपी में नोट कीजिए, इसीलिए आपको टाइम दे के चल रहे हैं। आप यदि क्वेश्चन आपके ये मॉक टेस्ट में 7:30 बजे लाइव टेस्ट चलता है, उस पर आ जाएगा तो आप गलत कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। उसको आप सुधारिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार होगा, लेकिन उसको आप टाइम देंगे तब होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन 17 कर रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है वीरभूमि किससे संबंधित है। कल भी एक क्वेश्चन आया था समाधि स्थल का, और आज भी एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कह रहा है वीरभूमि किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, महात्मा गांधी। तो आप आंसर दीजिए, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर? आंसर होगा राजीव गांधी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन कर रहा है भारत की सर्वप्रथम प्राचीन लिपि, प्राचीन मतलब पुरानी लिपि, मतलब पुराने समय में बोली जाने वाली भाषा। भारत की सर्वप्रथम प्राचीन लिपि है प्राकृत, सिंधी, खरोष्टी, ब्राह्मी। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ब्राह्मी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन कर रहा है, देखिए यहां भी युद्धाभ्यास से आ गया, अभी एक क्वेश्चन आपके पीछे गया और एक क्वेश्चन आपके सामने जस्ट आ गया। क्वेश्चन कर रहा है डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास देश के साथ हुआ था। मैंने बोला था ना, वहां पे आप कुछ और क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ कुछ और पूछेगा, वहां कुछ और पूछा था, देखिए यहाँ देश के साथ पूछ लिया, किस देश के साथ हुआ था? तो आंसर क्या, ओ सॉरी, आपका ऑप्शन है ओमान, कतर, मिस्र, संयुक्त राज्य अमीरात। आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन अलग कहीं दूसरे आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, सैन्य युद्धाभ्यास से आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए। ये क्वेश्चन जो आपके सामने लेके आए हैं, ये सिर्फ मिलेगा तो आपको कहां मिलेगा? युवा डिफेंस क्लासेज में। आप चैनल को शेयर कीजिए, यदि आपका छोटा भाई, छोटी बहन या दोस्त यार कोई भी हो, आप उसको दीजिए, क्वेश्चन निकाले, क्वेश्चन पढ़े, और 100% क्वेश्चन 2026 में फंसाने की गारंटी युवा डिफेंस क्लासेस की है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन है दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऑप्शन है रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, झेलम नदी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आप सबको बता दें, ये क्वेश्चन 2026 में छपेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा रावी नदी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा रावी नदी। क्वेश्चन
21 कर रहा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है चिल्का, लोकडक, डल, बुलर। तो चिल्का तो सबने नाम सुना है, लेकिन चिल्का है कहाँ, और चिल्का है कौन सी झील, कहाँ है चिल्का? आपका कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। और कौन सी पानी की झील है? खारे पानी की। कौन सी? एक मिनट उधर ही कर देते हैं। कौन सी हो जाएगी? खारे पानी की झील। खारे पानी की खारे पानी की झील है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत की कौन सी है? बुलर। बुलर झील। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन है 22। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है अमेरिका की खोज। अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा, कोलंबस, कैप्टन कुकुक, इनमें से कोई नहीं। बताइए। बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, कोलंबस। एक मिनट। क्वेश्चन 23। निम्नलिखित में किसे तोता ये हिंद कहा जाता था? निम्नलिखित में किसे तोता ये हिंद कहा जाता है? ऑप्शन है हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बारबक शाह, नानक देव। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और तोता ये हिंद जिसको कहा जाता है बहुत हिस्ट्री में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और बहुत प्रसिद्ध आदमी है ये। आप क्वेश्चन को एक बार कॉपी में नोट करके कमेंट कीजिए कि आंसर आपका क्या है। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, अमीर खुसरो। क्वेश्चन 24। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है लक्षद्वीप की राजधानी है। फिर दोस्तों मैंने कल ही आपसे बोला था कि आप राज्य, राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियां जितनी है सबको एकदम रट जाइए। ब्लैक बोर्ड सॉरी बोर्ड पे क्वेश्चन आते ही आप आंसर दे दो धड़ाधड़, आंसर की एकदम लाइन लगा दो कि सर इसका आंसर ये होगा। अब ये नहीं कि एक बार क्वेश्चन आए तब आप पढ़ो, और क्वेश्चन आपका यहीं से रिपीट होगा जितना हमने आपको सिलेबस बताया, और एक बार क्वेश्चन देखिए तुरंत आंसर दे दीजिए। तो आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 24 का रहा है लक्षद्वीप की राजधानी, तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर हो जाएगा कवरत्ती। क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा ग्रह है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। ये आपका क्वेश्चन, आंसर दीजिए। आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा शुक्र। क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन 26 कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा। क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है? या तो आप ऐसे ही कर दीजिए, सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। कैसेपियन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, सिमली सिमली डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा डेल्टा है आपका? अब क्वेश्चन तो देख लिए, आंसर तो इजी है, लेकिन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग धड़ाधड़ गलत देने स्टार्ट कर दिए। तो ऐसा नहीं करना है, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर क्या कर रहा है वो देखिए। आपका आंसर क्या कर रहा है? आपका क्वेश्चन कर रहा है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, तो आपका आंसर क्या होगा? सुंदरवन डेल्टा। यदि आपसे यही पूछ ले, यही अगर मान लीजिए सुंदरवन डेल्टा की जगह लिख दे गंगा डेल्टा, तब तो आप आंसर धड़ाधड़ दे देते, गंगा डेल्टा गंगा डेल्टा गंगा डेल्टा। तो दोस्त ऐसा नहीं करना, पहले आप क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए, ठीक है? पेपर में ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, एक एक दिन निकल रहा है। जिस दिन फार्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा उस दिन से हमारे पास बहुत कम टाइम बचेगा, तो आप ऐसी गलती नहीं करना है। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन कर रहा है तानसेन का मकबरा कहां है? पूछ रहा है तानसेन का मकबरा कहां है? काबुल, दिल्ली, ग्वालियर, सिकंदरा। तो बताइए तानसेन का मकबरा कहां है? ग्वालियर, ऑप्शन थर्ड। कहां पे है? ग्वालियर में। आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। क्वेश्चन 28 क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? आसाम, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? ऑप्शन है असम, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, असम। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संस्कृत का मूल मंत्र या मूल मंत्र सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन है मुंडको उपनिषद, ऋग्वेद या सभी। तो आप बताइए, क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संस्कृत का मूल मंत्र सत्यमेव जयते लिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग आप आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुंडको उपनिषद, ऑप्शन फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेबल, इनमें से कोई नहीं। तो
भारत का अंतिम वायसराय कौन था? बताइए। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन जो कि अभी आपके सामने कराया गया, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे यहाँ कराया जाता है, और आप ऐसे ही क्वेश्चन देखने और पढ़ने के लिए हमारे साथ युवा डिफेंस क्लासेस में जुड़िए। जय हिंद।